अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि BPSC TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है बिहार के अंदर। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चुनिंदा सवालात हम आपके सामने लेकर आए हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो माकबल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो गज़ल के हवाले से हमने कुछ चुनिंदा सवालात लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए, इसमें पहले नंबर का जो सवाल है वो है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है और जो सही ऑप्शन है वो है गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा सवाल है गज़ल का लुग़वी माना क्या है। गज़ल का लुग़वी माना क्या है। औरतों से बातें करना, मर्दों से बातें करना, बच्चों से बातें करना, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो इन 5 में से देखना है कि गज़ल का लुग़वी माना क्या है। तो गज़ल का लुग़वी माना जो है वो होता है औरतों से बातें करना। गज़ल का लुग़वी माना क्या होता है? औरतों से बातें करना। तीसरा सवाल है गज़ल की इब्तिदा किस सिम्त से हुई थी। गज़ल की इब्तिदा किस सिम्त से हुई थी। गज़ल की जो इब्तिदा है वो किस सिम्त से हुई थी। तो गज़ल की इब्तिदा है वो अरबी से हुई थी। गज़ल की इब्तिदा किससे हुई थी? अरबी से हुई थी, क्योंकि अरबों ने ही गज़ल की शुरुआत की थी। चौथा सवाल आपके सामने है गज़ल का मौजू क्या होता है। इखलाकियात होता है, समाजियात होता है, हुस्न इश्क है, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो गज़ल आम तौर से जो है उसका मौजू क्या होता है? हुस्न इश्क हुआ करता है। गज़ल का जो मौजू होता है वो क्या होता है? हुस्न इश्क हुआ करता है। गज़ल का मौजू क्या होता है? हुस्न इश्क होता है। इसी तरह से 5वां सवाल आपके सामने है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को जो है वो मतला कहा जाता है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। छठा सवाल आपके सामने है काफिया और रदीफ की पाबंदी किस शेर में होता है। छठा सवाल है काफिया और रदीफ की पाबंदी किस शेर में होता है। हिंदी, फारसी, अरबी, एक से ज़ायद, उनमें से कोई। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि काफिया और रदीफ की पाबंदी किस शेर में होता है और असनाफ शेर ना देकर यहाँ पे आपको ज़बान के नाम दे दिया गया है। जैसे हिंदी एक ज़बान है, फारसी एक ज़बान है, अरबी एक ज़बान है। तो इनमें से तो कोई नहीं है। तो गज़ल रहता, मसनवी रहता, इस तरह की बातें रहती तो देखी जाती से हाँ किस शेर में होता है, शेर के अक़साम में से। लेकिन यहाँ पे तो ज़मान का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इसी तरह से 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रहा कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है। गज़ल के आखिरी शेर को मबदा कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है या मतला कहा जाता है, एक से ज़ायद या उनमें से कोई नहीं। तो गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। 8वां सवाल है किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मतला, मक्ता, मबदा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो शायर अपना तखल्लुस किस शेर में इस्तेमाल करता है। ऊपर वाला सवाल है गज़ल के आखिरी शेर जो होता है उसी में शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसी में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो राइट आंसर हुआ मक्ता वाला शेर। 9वां सवाल आपके सामने ये रहा कि किस सिन्फ का हर शेर अपने आप में इकाई होता है। मरसिया का होता है, गज़ल का, रुबाई का, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो किस सिन्फ का हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है वो तो वो होता है गज़ल का। गज़ल का शेर जो है वो अपने आप में
एक इकाई होता है। 10वां सवाल आपके सामने रहा कि तरन्नुम और नगमगी किसकी खुसूसियत है। तरन्नुम और नगमगी किसकी खुसूसियत है? तो तरन्नुम और नगमगी जो है वो गज़ल की खुसूसियत है। तरन्नुम और नगमगी किसकी खुसूसियत है? गज़ल की खुसूसियत है। 11 नंबर का सवाल है कि किसने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ करार दिया था? किसने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ करार दिया था? और ये सवाल पिछली मरतबा भी एग्ज़ाम में पूछा गया था बीपीएससी के जो उर्दू वाला सवाल था उसमें कि किसने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ करार दिया था। इसमें देखिए नाम कलीमुद्दीन अहमद साहब का है, मीर का है और उसके बाद जो है वो गालिब का है, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो अलिफ वाला है पहला। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने कहा था कि गज़ल जो है वो एक नीम वहशी सिन्फ है। उसके बाद 12 सवाल है कि किसने कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए? किसने कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए? तो इसमें भी 5 ऑप्शन दिया गया है, गालिब, मीर, शाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि ऑप्शन में जिसने कहा था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए उसका नाम है ही नहीं। वो जिन्होंने कहा था वो कौन थे? वो थे अज़मतुल्लाह खान। अज़मतुल्लाह खान साहब थे। अज़मतुल्लाह खान ने कहा था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। और यहाँ पे देखें कि आप ऑप्शन में गालिब का दिया गया है, मीर, शाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या है? वो इनमें से कोई नहीं। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए में राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहीं पे आज का गज़ल के हवाले से हमारा जो क्लास है वो ख़त्म होता है। आप बताइए कि हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी हम आपके कमेंट्स को पढ़कर इसी तरह से बेहतरीन वीडियो बनाएं आपके लिए।